वाराणसी स्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में आयोजित इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से आए विद्वानों, शिक्षाविदों और शोधार्थियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। सम्मेलन का मुख्य विषय आध्यात्मिकता, वैश्विक कल्याण और डिजिटल सहजता जैसे समकालीन मुद्दों पर केंद्रित है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि आध्यात्मिकता किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का एक मूलभूत आयाम है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक संकटों के दौर में भारत ने जिस प्रकार संतुलित विकास का मार्ग प्रस्तुत किया है, वह पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रोफेसर विक्रम सिंह ने युवाओं से जीवन में अनुशासन, संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टि अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए समय का सदुपयोग और लक्ष्य के प्रति समर्पण अत्यंत आवश्यक है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सर, एसएमएस कॉलेज की ओर से 30 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी एंड एसेट लर्निंग ऑफ ग्लोबल वेलबीइंग सोसाइटी एंड डिजिटल इन्वायरमेंट। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य? मैं प्रोफेसर पीएन झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। पहले तो आप सबों का स्वागत करता हूं, अपने दर्शकों का। और आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि हमारा 13वां ये वैश्विक स्तर पर जो हम संगोष्ठी करते हैं हर साल, उसका आज 13वीं कड़ी है। और ये एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हमारी अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका एक अहम मुद्दा है, स्पिरिचुअलिटी, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स। तो ये इसी पर ये बहस होगी। और स्पिरिचुअलिटी का जो एक रिलेशनशिप है, उनका संबंध 3 बड़े इश्यूज से जो हमारे चैलेंजेस हैं विश्व में आजकल। एक तो है वैश्विक कल्याण, ग्लोबल वेलबींग जिसको कहते हैं। दूसरी है सस्टेनेबिलिटी, कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी निरंतरता को, सततता को हम कैसे बनाए रखें। और तीसरी बात, हम सभी जानते हैं कि आजकल अब सिर्फ हमारे भौतिक संसार से हमें जुड़ना नहीं रहता है, इसके अलावे भी एक संसार है, वो है डिजिटल वर्ल्ड। तो उससे भी हमको हमेशा जुड़ना रहता है और उसके लिए हमको तत्पर रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड दोनों के लिए हमारी पूरी माइंडफुलनेस चाहिए, क्योंकि 24/7 का जमाना है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें ये स्पिरिचुअलिटी जो है, जो हमारी ही देश की देन है, तो ये कैसे इसमें योगदान कर सकता है, इसके प्रैक्टिस से इसमें क्या मदद मिल सकती है, इसी पर यहाँ विश्व भर के बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं जो इस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एसएमएस वाराणसी हिंदुस्तान के उन 3-4 गिने हुए संस्थानों में है जो पिछले 1.5 दशक से लगातार इस तरह के इश्यूज पर, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उस पर वैश्विक सम्मेलन करवा रहा है, संगोष्ठी करवा रहा है। तो ये हमें फख्र है कि हम इस तरह से अपने सारे स्टेक होल्डर्स की मदद से कर रहे हैं। इसमें तकरीबन हमें 290 के आसपास शोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका प्रेजेंटेशन होगा। ये करीब पूरे 21 सेशंस होने हैं, जिसमें 19 टेक्निकल सेशंस होंगे, जो जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन होगा। देश विदेश के पेपर्स कुछ ऑनलाइन भी हैं और बहुत सारे ऑफलाइन रहेंगे जो लोग आएंगे यहाँ। और कुछ हमारे प्लेनरी सेशन भी हैं जिसमें हमारे विदेश के जो हमारे वक्ता है वो जुड़ेंगे। तो तकरीबन हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएई हुआ, ओमान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, इन सारे कंट्री से लोग आ रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो कोने कोने से हमारे सहयोगी यहाँ आ रहे हैं जो अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। तो हम इस विषय पर ये काम करने जा रहे हैं। ये सूचना हम आपके माध्यम से अपने सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि इससे हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक तत्व है, जो एनईपी के लागू करने के लिए हम जवाबदेह हैं, उसे हम बांट सकें अपने तमाम छात्रों के बीच, अपने टीचर्स के बीच और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के बीच। तो यही इसका उद्देश्य भी। सर, बुद्धिजीवियों के बीच कुछ बातें ऐसी आती हैं कि आध्यात्मिकता को लोग धार्मिकता बना लेते हैं, जस्ट लाइक योगा वगैरह जो चीजें हैं, हाँ, उसको भी लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। इट्स नॉट धार्मिक, पर आध्यात्मिकता को तो धार्मिकता से जोड़ लेते हैं। कैसे देखेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जहां तक अल्प बुद्धि है, मैं भी बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं
कि स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता, उसको कई एंगल से देखा जा सकता है। इसके कई माने हैं, इसके कई मीनिंग्स और कोनोटेशंस हैं। उसमें एक ये भी है कि ये हमें बताता है और मार्ग दिखलाता है कि हमारा जो सबसे शुद्ध रूप है, सबसे जो हमारा पवित्र रूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो उस रूप में तो कोई गंदगी नहीं है, कोई मैलापन नहीं है। तो उस रूप से हम मिलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं इसी स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, ताकि हम उस रूप में जा सके। और वहां से पहुंचने के बाद जब हम विश्व को देखेंगे, किसी चीज को टेकअप करेंगे, तो वो अच्छा ही होगा, वो सफल ही होगा। लेकिन सिर्फ हमें स्पिरिचुअल बनने से ही काम नहीं चलता है। हम जिस दुनिया में काम करते हैं, वहां जो संस्थाएं हैं और उसको जो लोग देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसे ही स्पिरिचुअल बनने की आवश्यकता है। नहीं तो इसका कोई मतलब निकल नहीं पाएगा, ये पूरी तरफ से हम इसे लाभान्वित नहीं हो पाए। सर, आजकल आधुनिकता को अपना करके व्यक्ति तकनीकी पर्यावरण और मानव जीवन के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं कर सकता सर, एकदम कर सकता है। इसीलिए कर सकता है कि अगर वो अपने शुद्धतम रूप में पहुंच जाएगा आध्यात्मिकता के बल पर, और जो हमारे समाज में जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चलाने वाले लोग भी अगर वैसा करते हैं, तो हम हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखेंगे ताकि विश्व का कल्याण हो, चीज सस्टेन रहे, सस्टेनेबिलिटी रहे। यही ना 3 इशू इंपॉर्टेंट है कि हमारा मानव कल्याण हो, जो चीजें हैं, रिसोर्सेज है, वो समाप्त नहीं हो जाए ताकि आगे जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचे, और हम स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी अलर्ट रहे। तो ये चीज अगर होगी तो जो आप बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटलिज्म की, वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। उसको सुरक्षित करने में हमें बहुत मदद मिलेगा, मेरा यही मानना है। तो जैसे वैश्विक समस्या, जैसे पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव, सामाजिक असंतुलता, हाँ, इसमें सर आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे प्रभावित होगा? देखिए, हमने कहा ना कि आध्यात्मिकता अगर आप सही मायने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर की जो ये भौतिक बीमारियां जिसको कहते हैं, एक गंदगी है, वो दूर हो जाती है। और गलत काम लोग कब करता है, दूसरे के बारे में लोग कब सोचना बंद करता है, जब ये मैलापन आता है। कोई शुद्ध आदमी जो रहेगा, भगवान राम कभी किसी के बारे में बुरा सोचते होंगे? तो जो शुद्ध व्यक्ति होगा, जो आजकल जिसको मुनि महात्मा कहते हैं, अगर उस रूप में मनुष्य थोड़े भी देर के लिए आ जाता है अपने प्रयास से, तो वो कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा विश्व के लिए, सभी प्राणियों के लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस SMS में हो रहा है, क्या उद्देश्य है और कौन-कौन लोग इसमें आ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमिताभ पांडे है। मैं इस 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो SMS में आज और कल हो रहा है 14 और 15 मार्च को, उसका संयोजक हूँ। और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिस विषय पे हो रहा है वो आज के युग के जो वातावरण चल रहा है उसके लिए बहुत ही समीचीन है। और इसका टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी, अ टेस्टेड पैराडाइम फॉर ग्लोबल वेलबीइंग, सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल माइंडफुलनेस। तो अभी आपकी सर से भी बात हो रही थी, जो विश्व जिस समस्याओं से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं इधर ईरान पे हमला हो रहा है, वेनेजुएला में अटैक हो रहा है, यूक्रेन और रूस आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो चारों तरफ अशांति फैली हुई है और एक दौड़ चल रही है। ये सब का अगर समाधान हमें खोजना है, और एक डिजिटल जो युग आ गया है, इसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके पड़ रहे हैं, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जा रही है, उससे कई सारी डिजीजेज हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें समस्याएं हैं कि जो विकास है वो सतत होता रहे, सबका उसमें विकास हो, महिलाओं का भी हो, प्रकृति का भी दोहन ना हो, और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं, सब कुछ खुद ही ना कंज्यूम कर लें, सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन खुद ही ना कर लें, और एक जो मेरा है ये तेरा है, हम ही सबसे सुप्रीम पावर हो जाएं। कई देश ये सोच रहे हैं कि वही सबसे पावरफुल है, सारा तेल उनके पास हो, सारा धन उनके पास हो, दूसरे को दबा दें। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका अगर हम सोल्यूशन खोजने जाएंगे तो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे जो ज्ञान है पुरातन, उसमें यही बताया गया है कि सबका अगर हमारा दृष्टि हमारी चेंज हो जाए, हम स्पिरिचुअल हो जाए अपने अप्रोच में। दो तरह के अप्रोच हैं, एक स्पिरिट और दूसरा मैटर। अगर हम
मटेरियलिस्टिक हो जा रहे हैं, भौतिकवादी हो रहे हैं, हमको चीजें चाहिए। और दूसरा अप्रोच जो हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है स्पिरिचुअलिटी का, जिसमें हम आत्म अपना विवेचन करते हैं, आत्मा की तरफ देखते हैं, जो आत्मा से संबंधित, हम खुद को एक आत्मा समझते हैं, सभी लोग आत्मा है। तो लोग आध्यात्मिकता को हमारे देश में कुछ कहते हैं कि आध्यात्मिकता को धार्मिकता से जोड़ते हैं तुरंत। हाँ। योगा नहीं करते हैं कि सूर्य को नमस्कार हम नहीं करेंगे, ये वो तमाम चीजें ऐसी है। तो क्या कहेंगे सर, ऐसे लोगों के लिए माइंडसेट कैसे होगा? देखिए, लोग हर चीज आपका हाँ, कहेंगे नहीं, आपका धर्म में हम नहीं मानेंगे, नहीं नहीं नहीं, कैसे करेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी पिक्चर को कभी देखा ही नहीं, जो हमारा शास्त्र में सिखाता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अयम निज परोवेति गणना लघु सेचताम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो ये बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा देश है। हम किसी रिलीजन विशेष की बात नहीं करते कि हमारा रिलीजन है ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है और हमारा है, आपका है। इस तरह की छोटी बुद्धि वाले इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें हमारा जो ये सनातन का या जो स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, वो ये कहता है कि मेरा तेरा कुछ नहीं है, कोई रिलीजन मेरा है, कोई रिलीजन तुम्हारा, ऐसा दृष्टि नहीं है, बल्कि हम सब एक हैं। अगर विशेष कोई आ रहा है हाँ, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि हैं उद्घाटन सत्र के, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महाराज कुलपति जी प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी हैं। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर विक्रम सिंह, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। और संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इस उद्घाटन सत्र में। और समापन सत्र में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी उसके मुख्य अतिथि हैं। एक हमारे यहाँ प्लेनरी सेशन भी है जो कल होगा, जिसके मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर शॉन क्लार्क, जो सिडनी से हमसे जुड़ेंगे। और उसी सत्र में बोधि शुद्धानंद ब्रह्मचारी जी, जो कि दुबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। ये दो लोग उसमें मुख्य वक्ता हैं। सतत विकास को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता और नैतिकता की क्या भूमिका हो सकती है? जैसा मैं कह रहा हूं, और जैसा कि ये टॉपिक में ही हमने ये हिंट भी दे दिया है कि ये टेस्टेड पैराडाइम है। ये पूरी तरह से प्रूवन है कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ही मार्ग है जिससे हम सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और उसी पे 2 दिनों में चर्चा भी होगी कि कैसे है ये, कैसे आध्यात्मिकता ही सारी तरह की समस्याओं का वो कैसे जाए? जैसा अभी मैंने कहा ना कि तेरा मेरा और मुझे चाहिए सब कुछ। तो ये सुख को खोजना कहाँ है? अगर बाह्य चीजों में खोजेंगे, रील में खोजेंगे, डिजिटल वर्ल्ड में खोजेंगे, वहां नहीं है सुख या शांति या कल्याण। वो कहाँ है? आत्मा से जुड़ी है, स्पिरिचुअल बनी है। तब जब आप अंदर देखेंगे, तब आपके अंदर वो सारी विकृतियां दूर हो जाएंगी। बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक डोपामीन बोलते हैं, तो डोपामीन खोजते हैं हम मोबाइल में, वो वहां नहीं मिलेगा, फिर इंटरनल आपको मिलने लगेगा। अगर आप अपने आत्मा से ही परिचय अपना कर लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो फिर आपको बाह्य युग में कुछ जो दुनिया है उसमें कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे आप खुद ही दूर हो जाएंगे।